गरुड़ पुराण 9वां अध्याय। आज आप गरुड़ पुराण के अंतर्गत 9वें अध्याय में सुनेंगे मरणासन्न व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कृत्य। कल के अध्याय में आपने सुना था कि दान की महत्ता, जो व्यक्ति दान करता है उसे कैसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और आज आप सुनेंगे जो मरणासन्न व्यक्ति है, उसका घर परिवार है, बच्चे हैं, वो उस व्यक्ति के निमित्त, बुढ़ापा सबका आना होता है, सबको मालूम होता है, जाना इस संसार से सभी ने है। जब मरण काल आता है तो उसके निमित्त क्या कर्म करने चाहिए, उस समय उसके हाथ से क्या दान करना चाहिए, कैसे क्या कर्म करने चाहिए, ये बात यहां पर आई है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने आतुरकालिक दान के संदर्भ में भली भांति कहा। अब म्रियमाण मरणासन्न व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बतलाइए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हे ताक्ष, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूं, सुनो। कर्म के संबंध में जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडप की रचना करनी चाहिए। वहां उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर करके कुशों को बिछाएं। तदंतर उसके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें। जहां पाप, दोष और भय को हरण करने वाली शालिग्राम शिला विद्यमान है, उसके सानिध्य में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। जहां जगत के ताप का हरण करने वाले तुलसी वृक्ष की छाया है, वहां मरने से सदैव मुक्ति ही होती है, जो मुक्ति दान आदि कर्मों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है। वहां यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर के जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते। तुलसी के दल को मुख में रख करके तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निस्संदेह विष्णुपुर को जाता है। तुलसी विष्णु भगवान की प्यारी है। और जब मरणासन्न व्यक्ति होता है, 90 साल, 80 साल, 60 साल, जो भी है, बुढ़ापा आ जाता है, बीमार हो जाता है, आवाज घुरघुर करने लगती है, सांसें सही ढंग से नहीं ली जा रही हैं, तो उस समय अन्य कोई उपाय, कोई ऐसी दवाइयां, ऐसा औषधालय में ले जाना आदि न करके एक काम जरूर करें कि तुलसी का वृक्ष गोबर से धरती लिपी हुई तिलों को वहां पर बिखेर दो और शालिग्राम भगवान की मूर्ति स्थापित कर दो वहां पर, और वहां पर हरि नाम का कीर्तन, परमात्मा का नाम का कीर्तन करो। ऐसा करने से जिस व्यक्ति के निमित्त ये सब हो रहा है, उसको मरणासन्न स्थिति में कोई दुख नहीं होगा और विष्णु भगवान के दूत आएंगे, उसे अपने धाम को ले जाएंगे और उसका जीवन सारा सफल हो जाएगा, वो विष्णुपुर को चले जाएगा। ये बात आई है। तीनों प्रकार के काले, सफेद और भूरे तिल, कुश और तुलसी, ये सब म्रियमाण प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। अतः मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देख करके भाग जाते हैं। हे ताक्ष, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ कुश मेरी विभूति है, इसलिए उनके स्पर्श से भी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तिलों का बहुत महत्व बताया है। भगवान के पसीने से पैदा हुए हैं और तिल बिखेरने से कोई भी वहां पर असुर, दानव, दैत्य, यम के दूत नहीं आ पाते। विष्णु भगवान के दूत आते हैं और उसे स्वर्ग में ले जाते हैं। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर, इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते।
पिंडदान में उपयोग किए जाने वाले दर्भ, कुश, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाला ब्राह्मण, नीच के मुंह से उच्चरित मंत्र, नीच संबंधी गौ और तुलसी तथा चिता की आग, ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र एवं अग्राह्य हैं। अग्नि, कुश, तिल, तुलसी ये कभी अपवित्र नहीं, ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होता है। लेकिन मरे हुए व्यक्ति के निमित्त जो अन्न खाता है और जो अग्नि, चिता की अग्नि होती है, जो गो विष्ठा खाती है, ये सब जो है कि अशुद्ध कहलाते हैं। गोबर से लिपी हुई भूमि और कुश बिछा करके संस्कार की हुई पृथ्वी पर आतुर मरणासन्न व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता और हुतासन अग्नि, ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं। इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मल मूत्र आदि से रहित होती है, वह सर्वत्र पवित्र होती है। किंतु जो भूमि भाग कभी लीपा जा चुका है या मल मूत्र आदि से दूषित है, वहां पर लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लिपी हुई भूमि पर और चारपाई आदि पर या आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थान नहीं करना चाहिए, स्थापन नहीं करना चाहिए। इसलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटा करके उसके मुंह में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु का पादोदक देना चाहिए। जब मरणासन्न व्यक्ति हो जाता है उस समय उसको चारपाई आदि पर न लेटा करके शुद्ध भूमि पर, शुद्ध भूमि कौन सी है? जहां पर लिपा उल्पा नहीं गया है, सदा एक सी है, वो सदा शुद्ध रहती है। जहां पर गोबर से लीप दिया जाता है या घर गृहस्थी के प्रयोग में लाया जाता है, वहां पर पुनः लिपने के बाद वो शुद्ध हो जाती है। उस भूमि पर मंडप बना करके वहां पर के उस व्यक्ति को बिठा दिया जाए और वहां उसके मुंह में स्वर्ण आदि डाल दिया जाए, शालिग्राम भगवान की मूर्ति रख दी जाए, विष्णु भगवान का पादोदक जल पिलाया जाए, गंगा जल पिला दिया जाए, विष्णु भगवान का नाम लेकर के जल पिला दिया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जो है कि भगवान के दूत आते हैं और अपने स्थान को ले जाते हैं। ये बात आई है। जो शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है, वह सभी पापों से मुक्त हो बैकुंठ में जाता है। इसलिए आतुर काल में महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान, दान आदि के पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चांद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है, वे दोनों समान फल देने वाले हैं। हेताक्ष, अग्नि के संबंध में जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्मसात हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है, वो सभी योनियों से छूट करके हरि के धाम को प्राप्त हो जाता है। अन्य नदियां मनुष्यों को जलावगाहन स्नान करने मात्र से पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, पान और नाम लेने से ही सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। इसलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर के मन से गंगा का चिंतन करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का स्नान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को जिसने संभव हो, जितना संभव हो उतना श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्री मद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक
अथवा एक पाद का भी पाठ करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर के पुनः संसार में कभी नहीं आता। ये बात आई है कि जैसे अग्नि रुई के सारे ढेर को जला करके भस्म कर देती है, नष्ट कर देती है, उसी तरह से भगवान नाम का पाठ, भगवान का नाम कीर्तन तमाम जीवन में किए गए पापों को नष्ट कर देता है। और गंगा जल मुंह में डालने से जो सारे पाप किए हैं जिंदगी भर के, वो गंगा जल के डालने से वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी का तो नाम लेना भी, जल ना भी पड़े, ना भी ला सकें, गंगा जी से किसी के पास ना हो, अगर गंगा गंगा नाम ले लिया जाए तो इससे भी उस मनुष्य के सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और वो भगवत भक्त बन जाता है, अर्थात भगवान के लोक को चला जाता है। और भागवत की कथा जितना संभव हो सके, भगवान को भागवत का 1 श्लोक 2 श्लोक पारायण पाठ, चाहे हिंदी में हो संस्कृत में हो, कैसे ही हो, उसके सामने बोल दिया जाए और वो भी तमाम कष्टों को, क्लेशों को मिटा करके, पापों को मिटा करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला है। और इसी संबंध में आजकल तो ये जो YouTube पर आदि आदि आते हैं पाठ, अगर कोई पढ़ भी ना सके, किताब पुस्तक ना भी हो, तो यहां से कुछ श्लोक, कुछ मंत्र, कुछ भागवत की कथा जो मूल पाठ है वो वहां पर उसके सामने सुना दिया जाए तो भी उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। हे खक, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत, जल और अन्न का त्याग करना चाहिए और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आ जाने पर प्राणी मैंने संन्यास ले लिया ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे खग, जिस धार्मिक पुरुष ने के आतुरकालिक पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं, उसके प्राण उसके ऊपर के छिद्रों सुखपूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिकाग्र तथा दोनों कान, ये 7 ऊपर के द्वार छिद्र हैं, जिनमें से किसी द्वार से सुकृति पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं और योगियों के प्राण तालुरंध्र से निकलते हैं। अपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब प्राणवायु सूक्ष्म होकर के शरीर से निकलता है। प्राणवायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पर्श और सभी के लिए निंदित हो जाता है। बात यह आई है कि जब मरणासन्न होता है व्यक्ति तो उसको भगवान विष्णु की, शिव की, सब उपनिषदों की बातें, नाम, ध्यान, ये सब किया जाए और मुंह में कोई ऐसी अशुद्ध वस्तु ना डाली जाए। जैसे व्रत करते हैं उस तरह व्रती की तरह रखा जाए। ऐसा करने से जो है कि ब्राह्मण जाति या जो भी है श्रेष्ठ लोग वो पुण्य को प्राप्त होते हैं। और ये कहे कि मैंने संन्यास ले लिया है, ये सन्यासी हो गए हैं, अब तो व्रती हो गए हैं, व्रत कर रहे हैं, ऐसी बात वहां पर कह दी जाए या बना दिया जाए तो संन्यास लेने मात्र से भी उसकी जो है कि मुक्ति हो जाती है। और जो ऐसे लोग हैं जो पुण्यात्मा है, सन्यासी बन गए हैं और उनके प्राण ऊपर के द्वारों से निकलते हैं, ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं, आंख नाक कान से निकलते हैं। और जो लोग पापी हैं, भगवान नाम का चिंतन नहीं करते हैं और उनके प्राण जो है अधो मार्ग से निकलते हैं। और जैसे ही प्राण निकले और चेष्टा शून्य हो जाता है मनुष्य, जो है शरीर पड़ा है और कुछ नहीं, प्राण नहीं है तो कुछ नहीं है, उससे दुर्गंध आने लगती है कुछ ही देश में और उसको लोग हाथ लगा करके लगाने में भी फिर डरते हैं। इस शरीर की कीड़ा, विष्टा और भस्म रूप ये 3 अवस्थाएं होती हैं। उसमें कीड़े पड़ते हैं, वह विष्टा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्व क्यों किया जाए।
पंचभूतों से निर्मित यह शरीर पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति के देह से निकला जीव कर्म कोश से संबंधित तथा काम और राग आदि से रहित पुण्य की वासना से युक्त होकर के अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर दूसरे घर में प्रवेश करता है। तब किंकणी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर के सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय हुए देवदूत कृतकृत इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं, जिसके निमित्त ये सब कर्म किया जाता है। भगवान का नाम लिया जाता है, गंगा का जल पिलाया जाता है, शालिग्राम की मूर्ति वहां पर रखी जाती है। ऐसे व्यक्ति के मरणासन्न होने पर विष्णु के दूत आते हैं और उसे स्वर्ग में ले जाते हैं। और कैसे आते हैं? सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके, स्वर्ण और रत्नादि के आभूषणों से युक्त होकर के वह महानुभाव जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर के स्वर्ग को प्राप्त करता है। और वो जब स्वर्ग में जाता है वहां पर उसको अच्छी आभूषण, अच्छा खाना, माला जैसे पूजा की जाती है उस तरह से उसका स्वागत होता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में निर्माण कृत्य निरूपण नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोल गरुड़ भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।